तो रामचरितमानस पढ़िए, गीता पढ़िए, सब जगह भक्ति की महिमा मिलेगी आपको। कागभूचुंडी जी ने गरुड़ जी से कहा था, राकापति षोडश वही तारा गण समुदाय, सकल गिरण दबलाइए बिनु रवि रात न जाए। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा, अमिटहिन जीवन केर कलेसा। बहुत सुंदर उपमा देके समझाते हैं। राकापति षोडश वही, राकापति चंद्रमा को कहते हैं। कागभूचुंडी जी कहते हैं एक ही रात में 16 चंद्रमा उग जाए। तारागण समुदाय, जितने तारे हैं आकाश में सब निकल आवे। सकल गिरण दबलाइए, जितने पर्वत हैं सब में आग लगा दी जाए। तो आप कल्पना कीजिए कितना प्रकाश होगा। 16 चंद्रमा उग जाए, सारे तारे प्रकट हो जाए, सारे पर्वतों में आग लगा दी जाए, बहुत प्रकाश होगा। लेकिन इतना प्रकाश होने पर भी क्या आप कहेंगे कि दिन हो गया? बिनु रवि रात न जाए। इतना प्रकाश होने पर भी रात जाने वाली नहीं है। दिन कब होगा? जब दिनकर उगेंगे। बिना दिनकर के दिन होने वाला नहीं है, चाहे कितना भी प्रकाश हो जाए। इसी तरह ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा, मिटहि न जीवन केर कलेसा। धन हो जाए, पुत्र हो जाए, परिवार हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए, संसार में जय जयकार हो जाए, लेकिन बिना हरि भजन के दुख मिटने वाला नहीं है। जैसे सूर्य के उगे बिना अंधकार जाने वाला नहीं। फिर दूसरे जगह कहते हैं कागभूचुंडी जी की वाणी में, मारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल। अब बिनु हरि भजन न भवतरिये, यह सिद्धांत अपेल। बारी मथे घृत होए बरु, ऐसा अजूबा हो जाए कि पानी को पेरने से उसमें से घी निकल जाए। सिकता ते बरु तेल, बालू को मथने से पेरने से सरसों तेल निकल जाए। ऐसी अनहोनी हो जाए तो हो जाए, लेकिन बिनु हरि भजन न भवतरिये, यह सिद्धांत अपेल। यह अटल सिद्धांत है। बिना भक्ति किए भवसागर से पार नहीं हो सकते, जन्म मरण के चक्र से छूट नहीं सकते। कितना प्रमाण दिया जाए। तो आप ये समझिए कि अगर सच्चा सुख चाहिए, शाश्वत सुख चाहिए, तो भक्ति ही करनी पड़ेगी। तभी शाश्वत सुख का मुख देखेंगे, तभी हम सभी दुखों से छूट जाएंगे। और संत लोग यही काम करते हैं, तो क्या हो गया? उनको सुख मिला। अवधू दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी विपरीति हो, कहे कबीर सकल जग दुखिया, और संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी हो गए इसी भक्ति को करके। केवल एक संत सुखी है, बाकी तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, सबके सब दुखी हैं। देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया किसने कहा? कबीर साहब ने कहा है ना। असुखी कौन है? संत है। तो कहने का मतलब जो संत सुखी हैं तो वो आपको सुख दे सकेंगे, याद रखिए। और जब ब्रह्मा विष्णु महेश खुद दुख में है तो आपके दुख को कैसे हर लेंगे? जरा विचार करने की बात है कि कोई धनी आदमी हमको धन देकर मदद कर सकता है, कोई ज्ञानी आदमी हमको ज्ञान दे सकता है ना। अगर हम अज्ञानी को कहें कि हमको ज्ञान देगा, तो कहेगा हम कहां से ज्ञान देंगे। कोई अनपढ़ को कहेंगे कि भाई हमको पढ़ा लिखा दो, तो कैसे पढ़ा लिखा देगा। कोई निर्धन जो भिखारी है उसको कहिएगा कि हमको धनवान बना दो, नहीं बना सकता। तो मतलब क्या है? ज्ञान चाहिए ज्ञानी के पास जाइए, धन चाहिए धनी के पास जाइए। और आपको शाश्वत सुख चाहिए, सुखी के पास जाइए। कौन सुखी है? संत सुखी मन जीती हो। एकमात्र संत सुखी है। इसीलिए भगवान राम को कहना पड़ा था, मोते संत अधिक कर लेखा। संत का दर्जा हमसे ऊंचा। तो संतों का ज्ञान यही बतलाता है, भक्ति करेंगे तब सुख की प्राप्ति होगी। संत लोग भक्ति करके सुख को प्राप्त कर चुके, तब उन्होंने कहा। देखिए, संत लोग सुनी सुनाई बात नहीं कहते हैं। कबीर साहब ने कहा, तुम कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी। मैं कागज की बात पढ़ी हुई नहीं कहता हूं। कबीर साहब तो पढ़े लिखे थे नहीं, तो कहते मैं आंखों की देखी, मैंने अनुभव की बात बताता हूं। गुरु महाराज ने क्या कहा? समझा में ही लखा नमूना, बात है सतहित की। समझा में ही लखा नमूना, हम जो कहते हैं उसका नमूना हम देख चुके हैं।
तब कहते हैं। ये नहीं कि हम कोई हमको पढ़ा दिया तो हम भी प्रचार करने लगे संत मत का, ऐसी बात नहीं। तो संत लोगों का अपना अनुभव ज्ञान होता है, उसका प्रचार करते हैं। मतलब सार बात यह है कि अगर जीवन में सुख चाहते हैं, मरने के बाद भी सुख चाहते हैं, तब भक्ति करनी पड़ेगी, है ना। भक्ति करनी चाहिए। तो आप कहेंगे ये बात तो सब कोई जानते हैं, यहाँ जो 25-50 आदमी आए हैं सत्संग में वो भी जानते हैं, और जो कभी नहीं आते हैं वो भी जानते हैं कि भक्ति करने से सुख होता है, भक्ति करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, ये जानते हैं लोग। लेकिन दुर्भाग्य क्या की बात क्या है, भक्ति क्यों करनी चाहिए नहीं जानते हैं, भक्ति किसकी करनी चाहिए नहीं जानते हैं, अब भक्ति कैसे करनी चाहिए ये भी नहीं जानते हैं। सिर्फ इतना जानते हैं भक्ति करनी चाहिए। तो क्या होता है, करने का कुछ और करते हैं कुछ से कुछ करने लग जाते हैं। यही अज्ञानता की बात है। तो आप ये समझ गए कि भक्ति करनी चाहिए, चाहे सत्संगी हो नहीं हो, सब कोई जानते हैं कि भक्ति करनी चाहिए। कि भक्ति शब्द का क्या अर्थ होता है, भज धातु में कृतिन प्रत्यय लगाने से भक्ति शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है सेवा। भक्ति का अर्थ है सेवा। अब आप ठीक से समझिए, अगर आप राम की भक्ति करनी चाहते हैं तो इसका मतलब है कि राम की सेवा करेंगे आप, है ना। तो राम की सेवा जो करेंगे, तो आज तो राम नहीं है कि उनकी सेवा करें, उनको भोजन करा देंगे, नहला देंगे, ये तो नहीं होगा। अगर भगवान कृष्ण की भक्ति आप करना चाहते हैं तो भगवान कृष्ण की सेवा करेंगे आप। तो आज है नहीं कि आपको उनको खिलाएंगे पिलाएंगे और कुछ करेंगे। अब भगवान शिव की भक्ति करना चाहते हैं तो भगवान शिव की सेवा हुई, तो कैसे करेंगे आप सेवा। तो सेवा कैसे करेंगे, जब 100 शरीर कोई उपस्थित हो तो खिला पिला दें, सेवा हो जाएगी। तो रामचरितमानस में आया है, आज्ञा समनो सुसाहिब सेवा, आज्ञा का पालन ही सेवा है। अगर राम 100 शरीर हमारे पास नहीं है, अगर हम उनकी आज्ञा को जान लें, उनके आदेश को हम समझ लें और आदेश का पालन करने लग जाएं, तो भले हम राम को देखें ना देखें, उनकी सेवा हो रही है, भक्ति हो रही है। याद रखिए, अगर पिताजी मान लीजिए चले गए कहीं और, हमारे पिताजी मान लीजिए 6 महीना के लिए चले गए और कुछ कह करके गए हैं कि हम आएंगे 6 महीना, तुम अपना कारोबार देखना, खेती बाड़ी भी देखना, घर द्वार को ऐसे देखना। अगर 6 महीना के बाद आते हैं और उनके सब हम आज्ञा का पालन करके रखेंगे उनके अनुकूल, तो वो जो आएंगे तो वो देख लेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे, मतलब उनकी सेवा हो गई। और सेवा हो गई तो उनकी भक्ति हो गई, तब वो बालक कहलाएगा पितृभक्त, है ना। और जो कह के गए वो 6 महीना हम कुछ नहीं किए, और जैसे आए तो कहेंगे पिताजी बहुत दूर से आए, लेट जाइए जरा, पीठ दाब देते हैं, देह दाब देते हैं। मतलब उनको मन नहीं है देह दबाने का, हम देह दाब देंगे, कहेंगे यही सेवा हुई। लेकिन आपका जो बात है वो हम नहीं मानेंगे, मतलब जो कह के गए वो तो हम कुछ किए नहीं, लेकिन आज आपको हम देह दबा देते हैं। या उनको भूख लगी हो तो आप कहिएगा नहीं, हम आपको शरबत पिला देते हैं। वो जो कहेंगे वही सेवा है, उसका पालन करना ही सेवा है, याद रखिए। तो यदि हम भगवान राम के भक्त कहलाना चाहते हैं, राम में प्रेम है, राम की सेवा करेंगे। कैसे सेवा करेंगे, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, उनकी आज्ञा को जानेंगे तब सेवा होगी। क्या भगवान राम ने आपको सपना में कहा है कि हमारे फोटो पर जल फूल चढ़ा दो, हम प्रसन्न हो गए, तेरी भक्ति पूर्ण हो गई? कभी कहा है आपको? कैसे जान गए आप? क्या इतने से भक्ति हो जाती है? अगर कहीं जल फूल चढ़ावे या कुछ और करें, इसी बाहरी उपक्रम से ही सेवा हो जाती, भक्ति पूर्ण हो जाती। तो वैसी भक्ति तो रावण भी करता था, क्या नहीं करता था? तो जब वो भक्त था तो राम को मारना क्यों पड़ गया? क्या ये ठीक बात है कि राम जो है शिव के भक्त को मार दें, शिव जी भगवान राम के भक्त को मार दें? ये तो ठीक नहीं है। वो भक्ति तो करता था, लेकिन कैसी भक्ति करता था? वो जानबूझ करके सत्संग करके जो ज्ञान सीखेगा तब जो भक्ति होगी, वो भक्ति वो नहीं करता था। बस किसी तरह से भगवान को खुश करके हम वरदान प्राप्त कर लें, इसीलिए राम के हाथों मारा चला गया। तो कहने का मतलब यह है कि भक्ति का मतलब है सेवा, और सेवा क्या है? आज्ञा का पालन। तो हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो मुख्य देवता है, भगवान शिव हैं, भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, या हनुमान जी भी हैं, तो इनकी आज्ञा क्या है, ये कहते क्या है, ये करते क्या है, ये भी बात है।
कोई अच्छा काम कोई बड़े आदमी करें तो उसका हम अनुकरण कर सकते हैं। तो ये मूल बात है। तो आप अगर जानना चाहेंगे कि राम की भक्ति कैसे होगी, तो राम के आदेश को जान करके उसका पालन करना पड़ेगा। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं, भगवान शिव के उपदेश को जानिए, उसका पालन कीजिए, हो गई भक्ति। मान लीजिए कोई गरीब आदमी है, वो कीमती मिठाई नहीं चढ़ा सकता है, ठीक है, उसको अगरबत्ती भी नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, मान लीजिए बहुत गरीब है, वो खाने का भी उसको जो है प्रबंध नहीं है, क्या खाएगा प्रबंध नहीं है, तो क्या भक्ति करेगा? कहां से लाएगा मिठाई अगरबत्ती धूप, कहां से लाएगा? सो बताइए, इसकी उसकी भक्ति नहीं होगी। इसका मतलब वो भी भक्ति कर सकता है। भक्ति को जानेंगे, अगर वो भगवान के आदेश का पालन कर ले, भक्ति हो गई। शबरी के पास क्या था भाई? वो बेचारी जो बताइए कैसी थी, धनहीन, रूपहीन, विद्याहीन, जातिहीन, प्रतिष्ठाहीन, हर तरह से दीनहीन, उसने ईश्वर को कैसे प्राप्त कर लिया? वो कौन बढ़िया बढ़िया मिठाई अगरबत्ती चाहती थी? मतलब आदेश का पालन हुआ। कैसे हुआ? अरे भगवान राम ने 9 प्रकार की भक्ति बतलाई, कह दिया तुम 9 में पारंगत हो। तो पारंगत हुई कैसे? वो पहले गुरु से सीख चुकी थी। तो भगवान राम का आदेश है 9 प्रकार की भक्ति करो, शबरी पहले से कर चुकी थी, भगवान राम प्रसन्न हो गए, मुक्ति की प्राप्ति उनको हो गई। तो आपको जानना पड़ेगा कि आदेश क्या है, राम के आदेश उपदेश को जानना पड़ेगा। और इसको जानेंगे कहां? आप ये सोचकर बताइए कि राम या कृष्ण या भगवान शिव के आदेश और उपदेश को आप कैसे जानेंगे? जानने का 2 तरीका है हमारे नजर में। या तो आप घर में धर्मशास्त्रों का अध्ययन करें, गीता का अध्ययन करें, भगवान कृष्ण के आदेश उपदेश को जानेंगे। रामचरितमानस पढ़ेंगे तो भगवान श्री राम का क्या आदेश उपदेश है, भगवान शिव का क्या है, उसमें जानेंगे। और आगे शिव संहिता पढ़िए तो भगवान शिव के उपदेश को जानिए। तो जिनके धर्मग्रंथ को पढ़ेंगे तो उनके आदेश उपदेश को जानेंगे। तो आपके घर में गीता है, रामायण है, कई दिन पढ़ते हैं? कभी तो पढ़ते नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, कभी नहीं। खूब सुंदर कपड़ा में लपेट करके बक्सा में रख दिए या अलमारी पर रख दिए हैं। कभी कभी आप धूप अगरबत्ती दिखाते हैं, ये धूप अगरबत्ती दिखाने से क्या होगा? सो बताइए। धूप अगरबत्ती दिखाने से कुछ नहीं होगा। अब इसी धूप अगरबत्ती पर एक छोटी सी बात याद आ गई। एक महात्मा जी कुटिया बनाकर रहते थे, उनके 2-3 शिष्य थे। तो एक बार उनको तीर्थ यात्रा की इच्छा हुई, तो तीर्थ यात्रा में चले तो 2 शिष्य को लेके गए और एक नया नया शिष्य था उसको छोड़ दिए कि तुम थोड़ा देखभाल करते रहना, आश्रम का जो कुछ है देखभाल करते रहना। और जाते आते कह दिए कि देखो एक बोरा गेहूं है, उसमें धूप दिखाते रहना नहीं तो खराब हो जाएगा। वो कह करके चले गए, धूप दिखाते रहना। और वो जब कई महीना के बाद आए तो देखते हैं आश्रम तो बड़ा सुंदर चकाचक है, साफ सुथरा सब किया है बढ़िया से। तो कहते हैं सब ठीक है? कहा गुरु महाराज सब बढ़िया है। कहा जो गेहूं के लिए कहे थे, कहा तो दिखाए ना। कहा लो तो बोरा देखें गेहूं का। और जब खोलते हैं तो पूरा गेहूं सड़ गया था, कीड़ा लग गया था पूरा। अरे ये कैसे हो गया? तुमको कहे थे धूप दिखाने के लिए। कहा बाबा आप चले गए, हम अंदर कुटिया में हर जगह खोजे और कहीं धूप तो मिला नहीं, तब हम इसको अगरबत्ती दिखाते थे। धूप नहीं मिलता था, धूप कहीं मिला नहीं, तो भोर शाम हम इसको अगरबत्ती दिखाए। अरे अभागा, तेरे दिमाग में यही घुसा कि धूप अगरबत्ती दिखाना है इसको? अरे सूरज का धूप दिखाना था इसको। तू यही बाहरी धूप दिखाया, सब गेहूं बर्बाद कर दिया। तुम इतना ज्ञान नहीं तुमको? यही बात है, यहां हमारे अंदर आत्मा है, ये विकारों के कीड़े उसको खा रहे हैं, पतन की ओर आत्मा जा रही है। अब बाहर में धूप दिखाते रह जाएंगे, बस कुछ नहीं होगा इससे। समझ रहे हैं कि नहीं? तो भगवान नहीं कहते हैं। अरे मान लीजिए भगवान को अगर धूप अगरबत्ती से बड़ा प्रेम रहता तो भगवान कहां जाते? मराठा दरबार के फैक्ट्री में जाकर रहते कि नहीं? यहाँ बहुत सुगंधी है, वहीं रहते। अगर फूल से बहुत प्रेम होता तो माली के दुकान में ही जाके बस जाते कि भगवान माली के दुकान में रहेंगे, सुगंध लेते रहेंगे, फूल से प्रेम करते रहेंगे। अगर मिठाई पसंद होता तो मिठाई के हलवाई के दुकान में जाके रहते भगवान। भगवान भाव के भूखे हैं, सदा से जो चाह दीजिए, आप कुछ नहीं चाह सकते हैं, आप अपना प्रेम अर्पित कर दीजिए, प्रेम अर्पित कर दीजिए। साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, गुरु भक्ति में राजी, अपजा सकल पकवान लिया दासी सुध भाजी। भगवान कृष्ण दुर्योधन के यहां पकवान नहीं खाते थे, अब विदुर जी के यहां जाके साग खा लेते थे, भूजा खा लेते थे। प्रेम ये है? सोचिए, कहां खाए शबरी के बेर मुझे सब ऋषि मुनि रोई। ऋषि मुनि के यहां बहुत व्यवस्था थी, भगवान राम वहां नहीं गए।
बहुत व्यवस्था थी। शबरी के यहाँ जहाँ गए, जहाँ पे कुछ नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं। क्यों? वहां प्रेम था, वहां भाव था। तो प्रेम के भूखे हैं परमात्मा, भगवान प्रेम के भूखे भूखे होते हैं। तो अब आप उनके आदेश उपदेश को कैसे जानेंगे? तो आप तो ग्रंथ का अध्ययन करते नहीं है घर में, क्योंकि आपको समय नहीं है। वही धूप अगरबत्ती दिखा दिए, किताब को भी दिखा दिए, फोटो के साथ साथ हो गया आपका काम खत्म। ठीक है। अब दूसरा उपाय क्या है? सत्संग में जाना। अगर आप घर में नहीं पढ़ सकते हैं तो सत्संग में आइए। गीता में क्या है, रामचरितमानस में क्या है, भागवत में क्या है, यही बता दिया जाएगा आपको। आप सत्संग में भी नहीं आएंगे, कहेंगे सत्संग में जाना वो सत्संगिया लोगों का काम है, हमारा नहीं। हम सत्संगी नहीं है, इसलिए हम सत्संग में नहीं जाएंगे। तो यहाँ क्या ईसाई धर्म के बारे में बताया जाता है? इस्लाम धर्म के बारे में बताते हैं, बल्कि दूसरे धर्म का जो सार ज्ञान है वो भी बतलाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से तो ये सनातन धर्म का जो वेद उपनिषद गीता है, उसी की व्याख्या यहाँ होती है। आप ही के धर्म की बात बताई जाती है, तो आपको वो ज्ञान अच्छा नहीं लगता है, अज्ञान में पड़े रहना अच्छा लगता है। लेकिन आप भगवान कृष्ण की उस वाणी को भूल जाते हैं। आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य में तत्पशुभिर नरानाम ज्ञानम नानाम अधिकं विशेषो ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना। इस ज्ञान से अगर हीन रह गए तो पशु के समान है। भगवान कृष्ण ने कहा जो आध्यात्मिक ज्ञान से हीन है वह पशु है। उत्तर गीता में भगवान कृष्ण का उपदेश है। तो ज्ञान आपको कहां से मिलेगा? अपने आप घर में पढ़ते नहीं है, सत्संग में आते नहीं है। आप कहां जाते हैं? आप मंदिरों में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं। ठीक है, जाना बुरा नहीं है, उसका भी अलग लाभ है, लेकिन वहां ज्ञान नहीं होगा, याद रखिएगा। और लाभ होगा आपको, भगवान की कृपा हो जाएगी। जिस दिन भगवान शिव आपको कुछ दे देंगे, धन दे देंगे, पुत्र दे देंगे, प्रतिष्ठा दे देंगे, हो सकता है दे दें, कोई बड़ी चीज नहीं है, भगवान दे सकते हैं। लेकिन हमारे जीवन का ये लक्ष्य नहीं है धन पुत्र पाना, क्योंकि जो भक्ति नहीं करते हैं उनको भी धन है, बेटा है, पत्नी है, उनको भी है। ऐसा नहीं है कि लोग भक्ति करके ही उसको प्राप्त करेंगे। अरे भक्ति करेंगे, कुछ दुर्लभ चीज को प्राप्त करेंगे, है कि नहीं? अब जाते हैं आप मंदिरों में, तीर्थों में, ठीक बात है, तो वहां आपको ज्ञान नहीं होता है। पलटू साहब ने कहा कि तुम तीर्थों में जाते हो, जल में स्नान कर लिए, मूर्ति की पूजा कर ली, ठीक है, न जल बोलता है न मूर्ति बोलती है। जल पाषाण बोले नहीं, पाषाण क्या? पत्थर, मूर्तियां प्राय पत्थर की होती है। जल पाषाण बोले नहीं, ना कछु पीवे खाए, अब पलटू से बड़े संत को सब तीर्थ तरी जाए। सारे तीर्थों का फल संत के चरण में है। तो वहां तो मूर्ति बोलती नहीं है, जल में नहाए वहां भी कोई बोला नहीं। पंडित जी पूजा करेंगे, आप बहुत कुछ लेकर गए हैं तो कुछ चढ़ा देंगे, वो भगवान को सब चढ़ा देंगे, आधा आपको देंगे, आधा घर को ले जाएंगे। आपका क्या ज्ञान होगा उसमें? है लड्डू पेड़ा लापसी पूजा चढ़े अपार, अब पूजी पुजारी ले गए हो, दे मूर्ति के मुंह छार, मूर्ति के मुंह में सटाए, सब उठा के ले गए। ताकते रहिए भाई, तो ऐसी भक्ति है। तो ज्ञान तो आपको कुछ हुआ नहीं, आप अज्ञान की अवस्था में है, आप पशु के समान है, ज्ञान है नहीं ना, पशु भी समान है। क्या मुक्ति मिलेगी? बिना ज्ञान के मुक्ति होती है? पंडित पढ़ी उन्हीं पचिम हुए, गुरु बिन मिले न ज्ञान, अज्ञान बिना नहीं मुक्ति है सत्य सबद प्रमाण। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। तो बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं। आपने सत्संग किए, न गुरु के शरण में गए, ज्ञान हुआ नहीं, आवागमन के चक्र में घूमते रहिए, जन्म मरण के चक्र में घूमते रहिए, पछताते रहिए। तो ईश्वर को सब कोई खोजते हैं, कोई जानकर बूझ कर समझ कर खोजते हैं, और कोई बिना जाने कुना बिना बूझे बस जैसे देखा देखी करते हैं, बस चल दिए ईश्वर को खोज रहे हैं। तो कबीर साहब कहते हैं, कबीरा ज्ञान विचार बिना हरि ढूढ़न को जाय, तन में त्रिलोकी बसे अब तक परखा नाय, अब तक परखा नाय बना है तीर्थ बासी, कबहू मथुरा जाए कबहू भटकत है काशी, तीनों पन गए बीत नाही दर्शन पाया, अज्ञानी बिन ज्ञान बहुत मन में पछताया। मरते समय बड़ा पछताते हैं कि बहुत घूमे मिला कुछ नहीं, कहां कहां नहीं गए, हुआ कुछ, जीवन बर्बाद हो गया। भक्ति भी की लेकिन कुछ खास प्राप्ति नहीं हुई। तो पहले हमको जानना पड़ेगा कि भगवान का आदेश उपदेश क्या है, और फिर आप ये भी जरा जान लीजिए। मान लीजिए आप सत्संगी नहीं है तो थोड़ा ये भी जान लीजिए कि भगवान जो कहते हैं और संत जो कहते हैं क्या अलग अलग कहते हैं कि एक ही बात कहते हैं, ये भी विचार कर लीजिए। मान लीजिए कुछ दिन सत्संग सुन लीजिए, आपको लगे नहीं गलत चीज पढ़ाता था, आप छोड़ दीजिए सत्संग करना। पहले आप जानिए, तो कुछ पहले जानिए। आप ही के धर्म की बात आपको यहां बताई जा रही है।
तो जानना क्या है कि मान लीजिए हमको भगवान में श्रद्धा है, संत में श्रद्धा नहीं है, एक बार देखेंगे तो कि भगवान क्यों संत में श्रद्धा रखते हैं। जिस भगवान में हम श्रद्धा रखते हैं वो भगवान तो संत में श्रद्धा रखते हैं। भगवान कृष्ण ने कह दिया, उधो संत सदा मोहि प्यारे, जाकी महिमा वेद उचारे। संत हमको बड़े प्यारे हैं, उनकी महिमा वेद वर्णन करता है। तो भगवान कृष्ण क्यों वर्णन करते हैं? भगवान राम ने क्यों कह दिया, प्रथम भगवती संतन कर संगा, मोते संत अधिक करी लेखा। तो आप भगवान को मानते हैं, संत को नहीं मानते हैं, लेकिन आपके भगवान तो संत को मानते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं संत का भी कुछ स्थान है। तो जरा सत्संग में आके बूझ लीजिए, समझ लीजिए कि क्या जो संत लोग बतलाते हैं तो भगवान के आदेश उपदेश से कुछ अलग बात बतलाते हैं कि वही चीज बतलाते हैं। और यदि एक ही बात हो जो भगवान कहते हैं वही संत भी कहते हैं, तब तो एकदम विश्वास करने लायक बात हो गई ना। तब तो उसमें शंका की कोई गुंजाइश नहीं है। तो आप समझिए पहले संत क्या कहते हैं, आप फिर देखिए कि वो बात भगवान भी कहते हैं कि नहीं कहते हैं, या भगवान उसका अनुमोदन करते हैं कि नहीं करते हैं, इसको जानना जरूरी है। तो ये जो हम लोग संत मत सत्संग में बैठे हैं, इसमें क्या क्या बातें हैं। बाबा देवी साहब ने कहा था कि संत मत में 3 ही मुख्य असूल है, 3 बातें मुख्य है। क्या? सत्संग, गुरु और ध्यान। ये 3 मुख्य बातें हैं। अब तीनों में बड़ा संबंध है, एक बात मैं बताता हूं, तीनों में बड़ा संबंध है। सत्संग, गुरु और ध्यान। क्या क्या संबंध है? सत्संग से गुरु मिलते हैं। करी सत्संग गुरु खोज करिए, चुनिए गुरु सच्चा। गुरु महाराज ने कहा इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। तो सत्संग से गुरु मिलते हैं। अब गुरु से क्या मिलता है? ध्यान मिलता है। ध्यान कैसे करिएगा? बिना गुरु के क्या जानिएगा? तो सत्संग से गुरु मिले, गुरु से ध्यान मिलता है, और ध्यान से निर्वाण मिलता है। निर्वाण मोक्ष, काम खत्म हो गया। भगवान राम ने कहा कि मुक्ति की प्राप्ति करो, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तो मुक्ति की प्राप्ति कैसे होगी? बस 3 चरण है, मुक्ति मिल जाएगी। गुरु, सत्संग और ध्यान। गुरु से सत्संग से गुरु मिलेंगे, गुरु से ध्यान मिलेगा, और ध्यान से मुक्ति मिलेगी। काम खत्म। कितना संक्षेप में बनाया हुआ रास्ता, और ज्यादा भटकने की कोई जरूरत, बस इतना 3 चीज को पकड़ लीजिए। तो अब जो बाबा देवी साहब ने कहा, सभी संत तो इसी का प्रचार करते हैं, सत्संग, गुरु और ध्यान का। किसी भी संत की वाणी को उठा के देखिए, कबीर साहब हो, नानक साहब हो, तुलसीदास जी हो, सूरदास जी हो, सबकी वाणी में आपको सत्संग, गुरु और ध्यान का वर्णन मिलेगा। सबकी वाणी मिलेगा। ऐसा नहीं कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं कुछ संत होते हैं सगुनिया संत, वो सिर्फ पूजा पाठ करते हैं, जैसे तुलसीदास जी, सूरदास जी। और कुछ होते हैं निर्गुणिया जो ध्यान करते हैं, और जैसे कि कबीर साहब और नानक साहब। ये बहुत बड़ा भ्रम है, याद रखिएगा। कोई संत सगुनिया नहीं होते, कोई संत निर्गुनिया नहीं होते, बल्कि सभी संत जो होते हैं शुरू में सगुनिया होते हैं, बाद में निर्गुनिया होते हैं। सगुन को छोड़ करके निर्गुण की प्राप्ति नहीं होगी। अब निर्गुण के भक्ति के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। मतलब क्या है कि दोनों की आवश्यकता है। सभी संत शुरू में सगुन उपासना करते हैं, बाद में जाके निर्गुण उपासना करते हैं, तब उपासना की परिसमाप्ति होती है। दोनों अंग है भक्ति का, दोनों अंग है, सगुन और निर्गुण। सगुन में क्या करते हैं आप समझ लीजिए कि ये जो मोटी भक्ति है, जिसमें एक नाम होता है, एक रूप है, ये सब सगुन भक्ति है। और आगे जब ध्यान में उतरते हैं तब वो निर्गुण भक्ति होती है। तो दोनों को पकड़ना जरूरी है। तो आपने जाना कि संत लोग क्या बतलाते हैं, सत्संग, गुरु और ध्यान। इन 3 चीज को पकड़ लेंगे तब हमको मुक्ति की प्राप्ति होगी। अब इन तीनों विषय में, तीनों के विषय में आप ये देखिए कि भगवान का क्या विचार है। क्या भगवान शिव या भगवान राम या भगवान कृष्ण को इन तीनों चीज से विरोध है कि नहीं है, सहमति है कि विरोध है, इसको जानिए। तब आप जानेंगे कि जो आप भगवान आपके इष्ट हैं, राम या कृष्ण या शिव या हनुमान, तो वो भी संतों का ही ज्ञान प्रचार करते हैं। एक ही बात है, जो भगवान कहते हैं वही संत कहते हैं। मतलब सीधी बात है कि जो संत मत है वही भगवंत मत है, कोई अंतर नहीं है। अब पहली बात ले लीजिए सत्संग की बात। तो सत्संग की बात, वैसे तो देवी देवता बहुत हैं, लेकिन 3 जो मुख्य हमने देखा, अब इनका विचार लेंगे कि क्या क्या विचार होता है। अब सत्संग के विषय में आप देखिए भगवान श्री राम का क्या विचार है, यही देख लीजिए। तो भगवान श्री राम ने तो कह ही दिया कि प्रथम भगति संतन कर संगा। और दूसरी बात याद रखिए, भगवान श्री राम का ही जो है सो ये वचन है, क्या? बड़े भाग पाइए सतसंगा, अभी नहीं प्रयास हो या भव भंगा।
बड़े भाग पाइए सत्संगा, बड़े भाग से मनुष्य को सत्संग मिलता है। और पहली बात क्या थी, बड़े भाग मानुष तनु पावा, तो मनुष्य तन किसको मिलेगा? जीव को मिलेगा, जीव को मनुष्य तन मिलेगा, और जिसको मनुष्य तन मिल गया उसको सत्संग मिलेगा। तो याद रखिए, जिस जीव का बड़ा भाग्य है उसको मनुष्य शरीर मिल गया। इसी गांव में बहुत को मनुष्य शरीर मिला है, लेकिन जितने को मनुष्य शरीर मिल गया उसमें जिसका बेसी भाग होगा उसको सत्संग मिलेगा। भगवान राम कहते हैं बड़े भाग पाइए सत्संगा। पशु के लिए नहीं कहा गया, मनुष्य के लिए कहा गया। मतलब वह मनुष्य बड़ा भागी है जिसको सत्संग मिलता है। भगवान श्री राम ने ये कहा, तो समझ लीजिए भगवान राम सत्संग का कैसे प्रचार करते हैं। कह दिए कि संत का स्थान हमसे ऊंचा है ना। अब देख लीजिए भगवान श्री राम का वचन। आइए भगवान शिव के पास। भगवान शिव कहते हैं गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होए सो गावहि वेद पुराण। हे पार्वती, सत्संग से बढ़कर के दुनिया में कुछ भी लाभ नहीं है। किसने कहा? भगवान शिव ने। अगर आपको विश्वास नहीं है तो कहिए रामायण झूठी किताब है, कह दीजिए। तुलसीदास जी को नहीं मानते हैं, रामायण को भी नहीं मानते। अगर आप इसको मानते हैं तो यदि मानते हैं तो जरा गौर कीजिए, क्या भगवान शिव नहीं कह सकते थे गिरिजा शिवलिंग पूजन समन लाभ कछुआन? कह सकते थे कि नहीं? क्यों नहीं कहा? उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, सत्संग से बढ़ के लाभ दुनिया में कुछ नहीं है, सबसे बड़ा लाभ सत्संग में है। हो सकता है कि शिव जी के मूर्ति या शिवलिंग पूजन में भी लाभ हो, लेकिन उससे बड़ा लाभ भगवान शिव के अनुसार सत्संग में है। सत्संग में आते हैं क्या सुनते हैं? हरि कथा, हरि कथा श्रवण करते हैं। भगवान शिव कहते हैं पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित न जे हर साथी। जो हरि चरित हरि कथा सुन करके आनंदित नहीं होता है उसका हृदय वज्र के समान कठोर है, वह निष्ठुर है। समझ लीजिए भगवान शिव किस तरह से कटाक्ष करते हैं ऐसे व्यक्ति पर जो सत्संग सुनना नहीं चाहता है। इतना ही नहीं, उन्होंने पार्वती को कहा साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कै हानि। हे भवानी, जो साधु संतों की अवज्ञा करते हैं, अपमान करते हैं, उनके कल्याण का नाश हो जाता है, उनके जीवन में मंगल नहीं अमंगल हो जाता है, उनका सब काम बिगड़ जाता है। साधु का अवज्ञा करने से उसके कल्याण का नाश हो जाता है। कौन कह रहे हैं? भगवान शिव कह रहे हैं। मैंने साधु संत का अपमान आप नहीं कर सकते हैं, अगर करेंगे तो आप रावण बनेंगे। रावण ऋषि मुनियों से कहता था कि हमको टैक्स दीजिए, कर दीजिए। अब जंगल में रहने वाले ऋषि मुनि क्या देंगे? वो कहता था हमारे जंगल में रहते हैं आप, यहाँ का हवा पानी उपयोग करते हैं, यहाँ फल खाते हैं, लकड़ी तोड़ करके यज्ञ करते हैं, आप फूल भी तोड़ते हैं, आप कंठी माला पहनते हैं यहाँ से लेकर के, आप हमको टैक्स दीजिए, कर दीजिए। और ऋषि मुनि कर कहां से दे? क्या दे? रावण उन ऋषि मुनि के शरीर से खून निकाल करके लेता था टैक्स के रूप में, कर के रूप में। तो अब देखिए साधु संत को सताता था ना वो रावण। भगवान शिव का भक्त है। भगवान शिव कहते हैं कि साधु का अपमान करेगा तेरा नाश हो जाएगा। यही हुआ। भक्ति तो करता था लेकिन साधु संत का अपमान किया, नाश को प्राप्त हो गया। साध सताए तीन गए, धन धर्म अरुवंश, न मानो तो देख लो रावण कौरव कंस, तीनों का हो गया विध्वंस। हुआ ना। भगवान शिव क्या कहते हैं कि संतों का अपमान करोगे तेरे जीवन में कल्याण नहीं होने वाला है, तेरा नाश हो जाएगा। तो आप देख लिए भगवान शिव का विचार। अब भगवान कृष्ण के विचार को देखिए आप। भागवत में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उद्धव जी, लोग धर्म पालन करते हैं, ज्ञान कांड को ग्रहण करते हैं, त्याग तपस्या करते हैं, बहुत से उपक्रम करते हैं, जब तब करते हैं, लेकिन सत्संग के द्वारा जितना शीघ्र मैं प्रसन्न होता हूं किसी दूसरे उपाय से मैं शीघ्र प्रसन्न नहीं होता हूं। भागवत में साफ लिखा हुआ है। मतलब सत्संग से मैं शीघ्र प्रसन्न हो जाता हूं, और कोई जब तब त्याग तपस्या कर ले, धर्माचरण कर ले, मैं शीघ्र प्रसन्न नहीं होता हूं। अब इससे स्पष्ट क्या कहा जाएगा? भगवान कृष्ण ने तो कह दिया कि उधो संत सदा मोहि प्यारे, जाकी महिमा वेद उचारे। तो संतों से उनको बहुत प्रेम है, वो सत्संग की महिमा गाते हैं। तो तीन मुख्य देवता क्या है सत्संग के बारे में विचार आप समझ गए। अब दूसरी बात पर आइए कि गुरु की क्या महिमा है, गुरु की जरूरत है कि नहीं। कुछ लोग कहते नहीं भगवान शिव ही गुरु है, किसी गुरु की जरूरत नहीं है। चाहे हम भगवान की पूजा करते हैं, गुरु की क्या जरूरत है? अरे जिस भगवान राम और कृष्ण राम की पूजा करते हैं और कृष्ण की पूजा करते हैं, वो तो गुरु की सेवा करते हैं कि नहीं?
मुनिवर शयन किन्न जब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। राम लक्ष्मण अपने गुरु का चरण दबाते थे। आप कहते हैं गुरु की जरूरत नहीं है? बताइए, जब राम और लक्ष्मण चरण दबाते हैं, और भगवान कृष्ण क्या करते थे? आप जानते हैं, सुदामा जी के साथ में जाकर के लकड़ी काटते थे जंगल से। कथा आप लोगों को मालूम है? तो भगवान कृष्ण जंगल में लकड़ी क्यों चुनने जाते थे? क्या उनको जलावन की दुकान थी क्या? क्या बात है? अरे गुरु जी की, गुरु माता के यहाँ चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी लाते थे। ऐसी सेवा लकड़ी चुन करके लाते हैं गुरु के लिए, गुरु माता के लिए। इससे बढ़ के क्या सेवा हो सकती है? सोचिए आप। वही भगवान कृष्ण गीता का उपदेश दिए, अर्जुन को बहुत कुछ सुनाए, बाद में लगा नहीं हमारे समझाने से काम नहीं चलेगा, इसको गुरु के पास भेजना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या कहा? तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञान तत्वदर्शिनः। हे अर्जुन, तत्वज्ञानी गुरु के पास जाओ, उनको प्रणाम करना, उनकी सेवा करना, तब जिज्ञासा करना, वो तुम्हारे शंका का समाधान करेंगे। गुरु के पास भेजना चाहते हैं। क्यों भाई? भगवान कृष्ण दो गुरु किए, वो भी गर्ग मुनि और संदीपन मुनि। भगवान राम ने दो गुरु किया, विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ मुनि। राम कृष्ण ते को बड़ो तीनों ने गुरु कीन, तीन लोग के ठाकुरे सो गुरु के अधीन। रामकृष्ण गुरु के अधीन है, याद रखिए। जब वो रावण को मार करके भगवान राम आ गए अयोध्या जी, तो माता होती है, माता कौशल्या गोद में बैठा करके सहलाने लगी। आश्चर्यचकित हो गई कि बेटा तेरा शरीर तो कमल के समान कोमल है, और दुर्दांत राक्षस वो दानव रावण कैसे तू मार दिया उसको? आखिर मारा तो मारा कैसे? विश्वास नहीं होता है। भगवान राम ने क्या कहा? गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, तीन की कृपा दनुजरन मारे। हे माता, तुमको पता नहीं है हमारे गुरु जी कितने उच्च कोटि के महापुरुष हैं, कुल गुरु हमारे। अरे उनके आशीर्वाद से मार के आए हैं, हमारे में क्या शक्ति है? वो कर सकते थे ना, हम तो परमात्मा का अवतार हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, गुरु की महिमा गा रहे हैं कि गुरु की कृपा हुई तब हम मार के आए, नहीं तो हमसे होने वाला नहीं था। सोचिए भगवान राम गुरु की क्या मर्यादा देते हैं। उन्होंने साफ कह दिया, क्या? गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। भगवान राम ने क्या कहा? गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। इतना ही नहीं, वो कहते हैं जे गुरुपद अंबुज अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बड़ भागी। वह व्यक्ति लोक में, वेद में बड़ा भाग्यवान है जो गुरु के चरण कमल में प्रेम करता है। किसने कहा? भगवान राम ने। तो आपने देखा कि भगवान राम को दो गुरु, भगवान कृष्ण को दो गुरु, दोनों गुरु की महिमा गाते हैं। अब बच गए भगवान शिव, तो भगवान शिव की भी वाणी देख लेते हैं। भगवान शिव के बारे में बहुत सुंदर प्रसंग है रामचरितमानस में। क्या? काकभुसुंडी जी पूर्व जन्म में मनुष्य योनि में थे। वो एक ब्राह्मण से दीक्षा लिए। भगवान वो जो ब्राह्मण थे गुरु, उनको शिव मंत्र दिए। वो शिव मंदिर में जाकर के अपना शिव नाम जपते थे। शिव मंदिर में एकांत में बैठ करके अपना नाम जपते थे। अचानक गुरु महाराज आ गए तो ये देख लिया और चुपचाप जपने लग गया। जो जपता था उठा नहीं, प्रणाम नहीं किया, आदर नहीं किया। मन में अहंकार हो गया। बहुत धनी आदमी था पूर्व जन्म में काकभुसुंडी जी। अब मन में हो गया कि गुरु से अब क्या काम है, गुरु को दक्षिणा दे ही दिए हैं, और हम जो मंत्र जो ले ही लिए हैं, क्या काम है गुरु महाराज? मंत्र मिल गया, बात खत्म। उठा नहीं तो गुरु महाराज सोचे कि इसको ज्ञान नहीं है, कि शिष्टाचार नहीं है, सत्संग नहीं किया है, बुद्धि नहीं है। सो दयाल कछु कहे वो नहीं, उर्ण रोष लवलेश, अति गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश। गुरु ने सोचा कि अज्ञान है, अबोध है, वो कुछ बोले नहीं। उर्ण रोष लवलेश, उनको क्रोध भी नहीं हुआ गुरु महाराज को। लेकिन गुरु का अपमान भगवान शिव नहीं सह सके। आकाशवाणी हो गई, अरे अभागा, तेरे गुरु महाराज आए, अब तू अजगर सांप के तरफ पड़ा रह गया, हिला डुला नहीं। जाओ मैं सांप देता हूं, तू सांप बन करके वृक्ष के खोडर में हजारों वर्ष तक निवास करो। कहा मनुष्य बना दिए सांप? कौन? भगवान शिव। क्यों बना दिए? क्यों बना दिए? मनुष्य रूपी गुरु का अपमान हुआ। यहाँ गुरु मनुष्य है कि नहीं है? यदि शिव ही गुरु है तो यहाँ पर मनुष्य का अपमान हुआ तो क्या हुआ? भगवान शिव को तो सांप नहीं देना चाहिए। उनको खुशी होनी चाहिए, मेरा नाम जप रहा है, मेरा भक्त है, शिव नाम जप रहा है। अपमान तो गुरु का हुआ, मनुष्य का हुआ। लेकिन नहीं, उन्होंने साफ कह दिया
जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। यदि मैं तुमको दंड नहीं दूं तो वेद का मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा, यानी सब अपने गुरु का अपमान करने लगेंगे, तो वेद का मार्ग खराब हो जाएगा। एकदम दंड दे दिए, सांप बनना पड़ गया। मतलब क्या है, सोच लीजिए, कितना भी बड़ा शिव का भक्त हो, अगर गुरु से चिढ़ेगा तो भगवान शिव कहते हैं उसके लिए नरक में आरक्षण तैयार है। कैसे आरक्षण तैयार है भाई? भगवान शिव कहते हैं, जे सतगुरु सन ईरिसा करई, रौरव नरक कोटि जुग परई। रौरव सबसे खराब नरक है, उसमें करोड़ों युग तक दुख पाएगा, ये भगवान शिव कहते हैं। अगर गुरु का अपमान किया, रौरव नरक में जाएगा, तो आपको क्या अलग से कोशिश करना पड़ेगा? आप गुरु का अपमान कीजिए, अब भगवान शिव बंदोबस्त कर देंगे, रिजर्वेशन वहां करा देंगे, कहा जाइए नरक में। मतलब शिव का भक्त को और सतर्क रहना चाहिए। भगवान शिव गुरु का अपमान बर्दाश्त नहीं करते। मतलब क्या हुआ, देखिए भगवान शिव भी गुरु की महिमा गाते हैं। तो अब तक आप जान गए कि गुरु की महिमा भगवान राम भी गाते हैं, भगवान कृष्ण भी गाते हैं, भगवान शिव भी गाते हैं। अगर कोई हनुमान जी के भक्त हो तब क्या होगा? तब हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। क्या जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। क्या कहते हैं, हे हनुमान जी आप ऐसी कृपा क्यों नहीं कर देते हैं जैसा गुरु करते हैं? आप वैसी कृपा कर दीजिए जैसा गुरु करते हैं। गुरु की कृपा श्रेष्ठ हुई कि नहीं हुई? यहां हनुमान जी को कहा जा रहा है कि आप कृपा तो करते हैं, वैसी कृपा नहीं करते हैं जो गुरु महाराज करते हैं। तो गुरु बड़े हुए कि नहीं हुए? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, अबल नो रघुवर रघुवर विमल यश, जो दायक फल चार। क्या मतलब हुआ? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? सबसे पहले मैं गुरु के चरण रूपी कमल के धूल को लेकर के अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करता हूं, तब मैं भगवान का यश गाऊंगा। गुरु के चरण रज से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके तब मैं जो है भगवान का यश गाऊंगा। तो भगवान का यश गाने के लिए भी गुरु के चरण रज की जरूरत पड़ गई। यहां किसको? तुलसीदास जी को। गुरु के मत को समझ लीजिए, गुरु के मत को समझिए। शंकराचार्य जी ने महाराज ने लिखा है, शरीरं स्वरूपं तथावा कलत्रं, धनं मेरु तुल्यम यशश्चारु चित्रम, गुरोह पाद पद में मनस चैन लग्नं, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। अर्थात शरीरं स्वरूपं, शरीर सुंदर हो, तथावा कलत्रं, पत्नी भी सुंदरी हो, यशश्चारु चित्रम, चारों दिशाओं में यश फैला हुआ हो, धनं मेरु तुल्यम, और धन मेरु पर्वत के समान ऊंचा हो। सोचिए, उस व्यक्ति की कल्पना कीजिए जो सुंदर है, पत्नी सुंदरी है, पर्वत के समान धन है, चारों दिशाओं में जय जयकार है, लेकिन कहते हैं शंकराचार्य जी महाराज, यदि इतना होने पर भी गुरु के चरण में प्रेम नहीं है तो क्या हुआ? क्या हुआ? सब बेकार, सब बेकार, सब बेकार। ये धन बेकार, ये यश बेकार, सुंदरता बेकार, सब बेकार हो गया अगर गुरु के चरण कमल में प्रेम नहीं है तो। और तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर एक सूत्र दिया है कि गुरु के नहीं होने से जीवन कैसा होता है। तुलसीदास जी लिखते हैं, रवि पंचक जाके नहीं, ताही चतुर्थी नाही, तेही सप्तक घेरे रहे, कबहू तृतीया नाही। बहुत सुंदर प्रसंग है, ध्यान से सुनिए। तुलसीदास जी पढ़े लिखे विद्वान थे, बहुत ही सुंदर अलंकारिक भाषा में लिखते हैं, रवि पंचक जाके नहीं, ताही चतुर्थी नाही। रवि का 5वां दिन जिसको नहीं है उसको चौथा दिन नहीं होगा। अत्यही सप्तक घेरे रहे, उसको 7वां दिन घेरेगा, कबहू तृतीया नहीं, तीसरा दिन उसके जीवन में नहीं आएगा। और खुलासा समझिए, रवि पंचक जाके नहीं, रवि का 5वां दिन जिसको नहीं है, रवि सोम मंगल बुध गुरु, 5वां दिन क्या हुआ? गुरुवार हुआ ना। तो रवि का 5वां दिन जिसको नहीं है, मतलब जिसको गुरु नहीं है, तो क्या होगा? ताही चतुर्थी नहीं, उसको चौथा दिन नहीं होगा। चौथा दिन कौन होगा? गिन लीजिए, रवि सोम मंगल बुध, उसको बुद्धि होने वाली नहीं है। तुलसीदास जी की वाणी है, चाहे वो कितना बड़ा भक्त हो, वो 7 पुरी घूम लिया हो, चारों धाम घूम लिया हो, बाबा धाम भी घूम लिया हो, गुरु नहीं है, उसको बुद्धि होने वाली नहीं है। कौन कहते हैं? रामचरितमानस के रचिता तुलसीदास जी महाराज। उसको बुद्धि नहीं होगी, तब उसको क्या मिलेगा?
अगर गुरु नहीं है तो उसको बुद्धि नहीं हुई, तब और क्या मिलेगा उसको? यही सब तक घेरे रहे, 7वां दिन उसको घेर घेर करके मारेगा। वो 7वां दिन क्या होगा? जोड़ लीजिए, शनिवार, शनि ग्रह उसको पकड़ेगा, शनि ग्रह उसको घेर घेर करके पटकेगा। और कबहू तृतीया नाही, तीसरा दिन उसके जीवन में नहीं आएगा। तीसरा दिन क्या होगा? रवि, सोम और मंगल, उसके जीवन में मंगल होने वाला नहीं है। मंगल क्यों नहीं होगा? गुरु नहीं ना है। मंगल मूर्ति सदगुरु मिलमय सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना विनवो बारंबार। तो मंगल मूर्ति सदगुरु है, आप उनको छोड़ दिए हैं, मंगल खोजते हैं, कभी हो नहीं सकता है। तो उसके जीवन में कभी मंगल नहीं होगा। याद रखिएगा, जिनके जीवन में गुरु नहीं है, जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। क्यों? मनुष्य वाला जीवन शुरू नहीं हुआ, अभी तक पशु वाला जीवन है, उसके जीवन में मंगल होने वाला नहीं है। तो गुरु के मत को जान गए। अब क्या बचा? ध्यान। बस 3 चीज है संतों के दरबार में, ये 3 मुख्य चीज है। कुछ लोग कहेंगे सदाचार भी है, तो सदाचार कहां है? सत्संग जो करेंगे सदाचार पालन नहीं होगा? जब सत्संग करेंगे तो उसी में तो सदाचार आ गया। सत्संग क्या बताता है? यही तो सिखलाता है, पवित्र करता है हमको। और तीसरी बात रह गई ध्यान की बात। अब ध्यान को देख लें, जो पूजा पाठ करने वाले जरा ध्यान से सुने, क्योंकि ध्यान की बात है। आप देख लीजिए आपके इष्ट कौन है, वो ध्यान करते हैं कि नहीं, ध्यान को मानते हैं कि नहीं, ये भी देख लीजिए। अगर आप भगवान श्री राम की बात लें, भगवान श्री राम की बात लें, तो भगवान श्री राम जो ज्ञान सीखे थे वशिष्ठ जी से, वो ज्ञान दिए हैं किनको? हनुमान जी को। हनुमान जी भी कथा प्रसंग में लगे रहते थे। भगवान राम ने कहा कथा प्रसंग पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बैठ के ध्यान कीजिए, प्रकाश को पकड़िए अंदर में। भगवान राम ने कहा, उनको दीक्षा भी दिया, प्रकाश करने का तरीका ही बताया। बहुशास्त्र कथा कंथारो मंथेन विरतैव किम अनवेष्टव्यं प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरांतरम। मुक्ति को उपनिषद में आया है, हे वायुसुत हनुमान, अनेक शास्त्रों की कथाओं को मतने से क्या मिलने वाला है? अत्यंत प्रयत्न पूर्वक अंतर की ज्योति को खोजिए। अंतर की ज्योति को खोजने भगवान राम कहते हैं, वही बात जो हमारे गुरुदेव कहते हैं, खोज करो अंतर उजियारी दृष्टिवान कोई देखा है। ये क्या है? ये बिंदु ध्यान है, ये सुषुम्ना ध्यान है। उन्होंने क्रिया भी बता दिया, और हनुमान जी फिर ध्यान भी करने लग गए। ध्यान करते करते उनको कुछ प्राप्ति हुई, कुछ अनुभव हो गया। तो एक दिन भगवान श्री राम हनुमान जी को बुलाए और हनुमान जी को पूछते हैं भगवान श्री राम, हे हनुमान जी, आप बताइए कि आप कौन है और हम कौन है? आप बताइए, आप कौन है और हम कौन है? दोनों में क्या संबंध है? हनुमान जी तो सचचा गए। वो कहते हैं, प्रभु अगर शरीर भाव को देखें तो आप स्वामी हैं, हम आपके दास हैं। लेकिन हे प्रभु, यदि आत्म भाव को देखें तो जो आप हैं वही हम हैं, जो हम हैं वही आप। मतलब अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति हो गई ना, कि जो हम हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म ही हूं। ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा? हे अर्जुन, ये शरीरस्थ जो आत्मा है वो मेरा ही सनातन अंश है, ये जो जीव है वो मैं ही हूं, कोई अंतर नहीं है। ये ज्ञान हनुमान जी को हो गया। तब न कहे जो आप है वही हम है, आप परम आत्मा, हम जीव आत्मा, दोनों आत्मा दोनों एक ही है। तो ये बात कैसे जाने? वो बिना ध्यान के जाने। आत्मज्ञान बिना ध्यान का होता है। भगवान राम ने यहां तक कह दिया, मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का अतिशय अनुपम फल क्या है? जीव अपने स्वरूप को पहचान लेता है। मतलब क्या हुआ? राम का दर्शन तब समझिए आपको हुआ है यदि आपको आत्मज्ञान हो गया। अपने को जान गए हैं तो राम का भी दर्शन हुआ, और नहीं तो कितना भी वो 3.5 हाथ वाले राम का दर्शन कीजिएगा, आत्मज्ञान होने वाला नहीं है। समझ लीजिए, दशरथ जी को आत्मज्ञान हुआ, वो चले गए बेचारे स्वर्ग। भगवान कहते हैं मोक्ष में जाना ठीक है, स्वर्ग में अंत में दुख होता है। दशरथ जी स्वर्ग चले गए, क्यों? वो सिर्फ बाहरी दर्शन किए थे। तो भगवान राम हनुमान जी को ध्यान का उपदेश देते हैं। भगवान कृष्ण स्वयं ध्यान करते थे। ब्रह्मे मुहूर्ते उत्थाय वायु पस्पृश्य माधव दध्यो प्रसन्न कर्ण आत्मानं तम सह परम।
भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक दिन ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाते थे, हाथ पैर धोकर अपने मायातीत स्वरूप का ध्यान करते थे। उस ध्यान से उनका रोम रोम आनंद से खिल जाता था। भगवान कृष्ण ध्यान करते थे, भागवत में वर्णन आया। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने 6ठे अध्याय में, देखिए गीता के 6ठे अध्याय में अर्जुन को उपदेश दिया ध्यान करने के लिए। सम आसन समंकाय श्रेयो गिरिवं धार्यन लंग स्थिर संप्रेक्ष नासिकाग्रं स्वयं दिशस्तानवलोकयन्, ध्यान करने के लिए कहा। उद्धव जी को कहा भागवत में ध्यान करो। भगवान कृष्ण का, हे उद्धव जी पहले मेरे पूरे शरीर का ध्यान कीजिए, और वहां यदि ध्यान टिक जाए तब मेरे चेहरे का ध्यान कीजिए, और वहां भी ध्यान टिक जाए तब शून्य में ध्यान कीजिए, मन दृष्टि हो कीजिए। भगवान कृष्ण ध्यान बतलाते हैं, सोचिए। तो खुद भी ध्यान करते हैं और ध्यान करने के लिए बताते हैं। भगवान शिव की बात भी ले लीजिए, तो भगवान शिव तो खुद ध्यान करते ही थे। रामचरितमानस पढ़िए, ध्यान करते थे। मन थिर कर तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। इतना स्पष्ट लिख दिया गया, राम जी का ध्यान करते थे। और क्या, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भय उजरी छारा। तीसरा नेत्र खोल करके कामदेव को जला दिया। ये तीसरा नेत्र क्या है? ये दिव्य दृष्टि है, याद रखिएगा। दृष्टियोग के द्वारा जब तीसरा नेत्र खुलता है, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। इसका क्या प्रमाण है? आज्ञा चक्र से सहस्रदल कमल में चले गए। जब साधक आज्ञा चक्र से सहस्रदल कमल में जाता है, स्थूल शरीर उतर जाता है, पहचान है कि वहां चंद्र दर्शन होता है और दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। भगवान शिव उस दृष्टि को प्राप्त कर चुके थे। उस शक्ति से उन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। खुद ध्यान करते थे। माता पार्वती पूछती होगी कि क्या करते हैं आप? उन्होंने कहा हम ध्यान करते हैं। ध्यान से क्या लाभ होता है? भगवान शिव बतलाते हैं पार्वती को कि ध्यान करने से क्या लाभ होता है। यह करोति सदा ध्यान माज्ञा पद्मस्य गोपितं पूर्व जन्म कृतं कर्म विनश्येद विरोधतः। हे पार्वती, जो सदा आज्ञा चक्र में गोपित करके ध्यान करते हैं, उनके सारे कर्म फल जल करके समाप्त हो जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ध्यान से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, भगवान शिव कहते हैं। याद रखिए, यदि शैल समं पापं विस्तीर्णं बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। पहाड़ के समान 100 योजन फैला हुआ पाप हो, ध्यान योग से वो नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों का नष्ट करने वाला दूसरा कुछ नहीं है। अगर विश्वास नहीं हो तो आप देखिए, एक हत्यारा, लुटेरा, रत्नाकर था, नारद मुनि से दीक्षा लिया, ध्यान करने लग गया। ध्यान करते करते वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कैसे हुए? उल्टा नाम जपत जग जाना। ये उल्टा नाम क्या है? कुछ लोग कहते हैं मरा मरा। ये मरा मरा उल्टा नाम नहीं है। इसका अर्थ जो लिखा गया है, तो लिखने वाले कोई संत नहीं है, याद रखिएगा। संत की व्याख्या ऐसी नहीं होती है। कुछ लोग भ्रम में पड़े हुए हैं कि मरा मरा जपता था तो वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। आप जरा बताइए, तर्क देता है लोग कि वो इतना बड़ा पापी था, इतना हत्या करता था कि वो मारता था, कहता था मरा मरा। तो मरा मरा कहने की आदत थी, राम राम नहीं कह पाता था, तो मरा मरा ही जपा, तो मरा मरा कहते कहते राम हो गया। मरा 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 राम हो गया ना, राम राम। तो इसी तरह मरा मरा कहते कहते राम राम हो गया। इसी से वो ब्रह्म समान हो गया, मुक्ति मिल गई। लेकिन ये निराधर्म है। हमारे पूज्यपाद संत श्री प्रभु महाराज कहते थे कि रत्नाकर बहुत बड़ा पापी हत्यारा था, बहुत बड़ा पापी था, बहुत की हत्या कर चुका था। वो मरा मरा, राम राम नहीं कह सकता था, मरा मरा कहते कहते वो ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। यदि ये सही है तो हम लोग तो उतने बड़े हत्यारा नहीं है, पापी नहीं है। हम लोग उल्टा नहीं सुल्टा भी कर सकते हैं, राम 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 राम। तो क्या कहते कहते मुक्ति मिल गई किसी को? कोई ब्रह्म को पाया। जब हम लोग सीधा राम राम कह सकते हैं, हम लोग पापी नहीं है, तो हम लोग ब्रह्म समान क्यों नहीं हो जाते हैं? ये बताइए। ये उल्टा नाम नहीं है। ये उल्टा नाम क्या है? वो नाम है राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई, सोई सतधुन सब घट घट होई। उल्टा नाम क्यों कहते हैं? अभी जब हम बोलते हैं वो आवाज नाभि से उत्पन्न होकर के हृदय और कंठ से बैखरी वाणी के द्वारा बाहर निकलती है आवाजें। ये नीचे से ऊपर की तरफ आवाज निकलती है। अब उल्टा नाम क्या है? जो ऊपर से नीचे आवे तो उल्टा हो गया। ब्रह्मांड से पिंड के तरफ जो आवाज आती है आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। दूसरे साहब ने कहा कि परमात्मा की आवाज अंदर में आ रही है, तुमको बुला रहे हैं। वो ब्रह्मांड से पिंड की तरफ आता है वो आवाज।
तो उस आवाज को साधक लोग ध्यान में सुनते हैं, तो चूंकि ऊपर से नीचे आता है इसलिए उल्टा नाम कहते हैं उसको। चार शब्द ओंकार ध्वनि, ये है असली नाम, जिसको जान करके संत लोग परमात्मा को पाते हैं। मरा मरा कह करके कोई ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता। मतलब ध्यान करके वाल्मीकि जी परमात्मा को पा लिए, परमात्मा का भीतर में दर्शन हो गया, फिर कण कण में दर्शन होने लग गया। तो भगवान राम ने कहा कि हम जंगल में कहाँ रहे 14 वर्ष। वाल्मीकि जी ने कहा आप तो सब जगह पहले से है, कहाँ रहिएगा, कहाँ नहीं रहिएगा, आप पहले बताइए कहाँ नहीं है, आप तो कण कण में व्यापक हैं। तो वाल्मीकि जी कहते हैं आप सब जगह हैं। अब दशरथ जी वहां अयोध्या में रो रहे हैं कि भाई राम चला गया, अब हम जिंदा नहीं रहेंगे, मर जाएंगे। मतलब दशरथ जी क्या कहते हैं कि हमारे महल में राम नहीं, राम चला गया। तो जब राम सब जगह है तो दशरथ जी के महल में क्यों नहीं है, सो बताइए। मतलब यह है कि राम के दो रूप हैं, एक निर्गुण निराकार, एक सगुण साकार। तो दशरथ जी सिर्फ सगुण साकार को ही जानते थे। क्यों? वो कभी ध्यान भजन किए नहीं, निर्गुण को क्या जानेंगे। अब वाल्मीकि जी असली राम को जान गए कि राम तो घट घट वासी है, सब में व्यापक, सबते न्यारा, सब घटे कहीं राम। उस राम को जान गए हो, तो कहते हैं आप तो सब जगह हैं। शरीर से भले आप आते हैं जाते हैं वो अलग चीज है, असल राम तो सब जगह है। ये दृष्टि दशरथ जी को प्राप्त नहीं थी, इसीलिए छाती पीट करके मरना पड़ गया। इसलिए वो कहते थे राम नहीं है। तो संत लोग कहते हैं राम सब जगह है, और जो अज्ञानी लोग हैं वो कहते हैं जंगल चले गए, नहीं वो तो लंका में युद्ध करते हैं, यहाँ नहीं वहां नहीं है। वास्तव में राम सब में है, कोई जगह उनसे खाली नहीं है, याद रखिए। कवि साहब कहते हैं राम राय घट में बसे, ढूंढत फिरे उजाड़, कोई काशी कोई प्रयाग में बहुत फिरे झक मार। क्या कहते हैं कवि साहब, लोग काशी प्रयाग में जाके झक मारते हैं, यहाँ राम राय घाट में बैठे हुए हैं, मैंने राम को लेकर के चल रहे हैं, राम को खोजने के लिए। यही तो अज्ञानता है। उस राम को जानिए, वो परमात्मा जो है, राम कहिए, कृष्ण कहिए, शिव कहिए, अनेक नाम है उनके। दादू सृजनहार के केते नाम अनंत। उनको कैसे पाएंगे? एकमात्र ध्यान के द्वारा पाएंगे उनको। लेकिन ध्यान के पहले थोड़ा सा जब भी करना पड़ता है, एक क्रम बनाया हुआ है। तो जो संतों की वाणी है कि सत्संग करो, गुरु धारण करो, ध्यान करो, तभी मुक्ति की प्राप्ति होगी, यही तो भगवान भी मानते हैं। मैंने आपको बता दिया कि जो भी हमारे मुख्य देवता हैं वो लोग सत्संग, गुरु और ध्यान तीनों को मानते हैं। इन तीनों को माने बिना किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। याद रखिए कि एक ईश्वर की भक्ति करेंगे तब मुक्ति मिलेगी, और जो अनेक देवी देवताओं की भक्ति करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, संसार में सुख मिलेगा, लेकिन जन्म मरण से छुटकारा नहीं होने वाला है। तो यमराज ने नचिकेता से कहा था, ये नचिकेता, यदि मरने से पहले ब्रह्म को, ईश्वर को जान लिया तो मुक्ति होती है, नहीं तो आवागमन के चक्र में जीव घूमता है। मरने से पहले ईश्वर को जाना तब मुक्ति होगी। ईश्वर को कैसे जानेंगे? वेद में बता दिया गया। ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्या भरत। वेद भगवान उपदेश करते, हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर को तत्व से जानने के लिए बुद्धि योग करो, मानस योग करो और अग्नि की ज्योतियों का योग करो। ये तीन चीज क्या बताया गया, ध्यान से सुनिए। बुद्धि योग यानी सत्संग, उसके बाद मानस योग मतलब मानस जप और मानस ध्यान, और अग्नि की ज्योतियों का योग, ज्योति योग, अंदर में प्रकाश को खोजो, अपने घट दिया ना बारूद। तो क्या बताया गया कि जो सत्संग करेंगे, दीक्षा लेकर के मानस जप मानस ध्यान करेंगे और दृष्टि योग करेंगे, दृष्टि योग के द्वारा ही प्रकाश मिलता है, वही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, वही ईश्वर को जान सकते हैं। तो जो वेद कहता है वही गीता में कहा गया, वही भागवत में कहा गया, वही रामचरितमानस में है। इसको छोड़ करके आप जो करते हैं, इसको कबीर साहब ने कहा ये बच्चों का खेल है। बुढ़वा गुड़िया सुप सुपलिया तजी दे बुद्धि लड़कैया खेलन की, ये बच्चों का खेल कितने दिनों तक करोगे? छोटा सा उदाहरण देता हूं कि छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ाई शुरू करते हैं तो उनके पास एक किताब होती है, बहुत सुंदर किताब, अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, इतना सुंदर फोटो रहेगा कि लगेगा कि अनार का दाना निकल गया, इतना सुंदर रहेगा, लगेगा उठा के खा लें, इतना सुंदर। ठीक है, बच्चा को बड़ा अच्छा लगता है। तो क्या बच्चा को पढ़ना चाहिए कि नहीं? कोई कहेगा नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अनार के द्वारा अ का ज्ञान दिया जाता है ना? तो बच्चा वो किताब पढ़ता है, जरूरी है। लेकिन अगर बच्चा कहे कि नहीं ये बहुत अच्छा लगता है, इसी को सब दिन पढ़ेंगे हम, तो क्या वो कॉलेज जाएगा, विद्वान बनेगा? नहीं बनेगा। मतलब बाहरी पूजा पाठ करते हैं बचपन में तो ठीक है, शुरू में करते हैं तो, लेकिन इसी को पकड़ के रखेंगे तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, भक्ति की पूर्णता नहीं होगी।
मतलब वो आप पढ़ना ठीक है, लेकिन एक दिन उसको छोड़ के आगे बढ़ना पड़ता है। इसी तरह जो सगुण भक्ति आप करते हैं, ये करते हैं शुरू में ठीक है, लेकिन इसके बाद आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, निर्गुण रूप सुलभ अति असगुण जान नहीं को, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होए। सगुण में मुनियों को भी भ्रम होता है, सगुण से ऊपर उठ करके निर्गुण को पकड़ना चाहिए। निर्गुण एक रस रहता है, कोई परिवर्तन नहीं, तो उस एक ईश्वर की भक्ति करेंगे जो आवे न जावे, मरे नहीं जन्मे, सोई निज पीब हमारा हो। हमारा परमात्मा न आता है न जाता है, वो सदा रहता है। कभी कभी राम या कृष्ण के रूप में वो आते हैं, ज्ञान देते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं, फिर वो चले जाते हैं। आज न राम है न कृष्ण है, लेकिन आज वो परमात्मा सबके हृदय में व्यापक है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सबके हृदय में ईश्वर निवास करते हैं। तो जो ईश्वर हमारे अंदर में निवास करते हैं, उनको ध्यान के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सबको चाहिए कि गुरु से दीक्षा लें, जप और ध्यान करें। और जब तक आपको गुरु के शरण में नहीं जाने का मौका नहीं लगा है, तब तक आप सत्संग करते रहें, सत्संग करते रहें, बूझें समझें। तो सत्संग करके पहले समझ लें, बूझ लें, फिर गुरु से दीक्षा लेकर के ध्यान करें। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में या उसके जन्म में कभी न कभी मुक्ति अवश्य मिलेगी। जब शबरी को मुक्ति मिल सकती है तो हम लोगों को क्यों नहीं मिलेगी? यही सार ज्ञान है, यही सार भक्ति है, जिसको अपना करके हमारे गुरु महाराज ने परमात्मा को प्राप्त किया, भगवान बुद्ध ने प्राप्त किया, भगवान कबीर साहब ने किया। तो सभी संतों ने इसी ज्ञान को अपनाया है। तो जो भी इस ज्ञान को अपनाएंगे उनका कल्याण होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।